नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने राकेश टिकैत के लिए दी चेतावनी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जो नेता राजनीति करना चाहता है वो संयुक्त किसान मोर्चा छोड़ सकता है। राकेश टिकैत पर भी काफी ज्यादा आरोप लग चुके हैं कि राकेश टिकैत कई बार इस तरीके से बातें करते हैं और वो राजनीति करने के लिए ही इस आंदोलन में आए थे, क्योंकि राकेश टिकैत जो कभी 3 कृषि कानूनों की तारीफ करते थे और जैसे ही उन्होंने किसानों को देखा कि किसान हाहाकार मचा रहे हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर, तो राकेश टिकैत ने जिस तरीके से रंग बदलकर और लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि तीनों कृषि कानून काले हैं, केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस ले। तो अब जो राकेश टिकैत के सपने हैं एक बड़ा नेता बनने के, अब उन सपनों पर सेंध लग चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ से किसान मोर्चा की तरफ से चेतावनी मिल चुकी है कि जिस नेता को राजनीति करनी है वो छोड़ सकता है संयुक्त किसान मोर्चा। तो आपको बता दें कि ये पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस तरीके की बात राकेश टिकैत को लेकर नहीं की गई है, क्योंकि इससे पहले भी दर्शनपाल पहले भी कह चुके हैं कि राकेश टिकैत को सोच समझकर बयान देना चाहिए। जहां एक तरफ राकेश टिकैत को एक के बाद एक चेतावनी संगठन की तरफ से मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि अब संगठनों से लेकर आंदोलन में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है। जहां आंदोलन को लेकर लगातार राकेश टिकैत की तरफ से अभी तक ये कहा जा रहा था कि हम बॉर्डरों को छोड़कर नहीं जाएंगे, बॉर्डरों पर हम सालों तक बैठे रहेंगे, 2024 तक बैठकर हम आंदोलन करेंगे। तो वहीं पर कबाम और नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी हो या फिर गुरनाम सिंह चड़ूनी के साथ साथ दर्शनपाल की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया था कि हाँ, हम आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, किसान जो हैं वो अपना सामान पैक कर ले। संयुक्त किसान मोर्चा को लेकर ही तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया कि अगर आंदोलन खत्म होगा तो उसका जो ऑफिशियली स्टेटमेंट देना होगा वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिया जाएगा। और जहां एक तरफ ये राकेश टिकैत के लिए चुनाव को लेकर चेतावनी दे दी है एसकेएम ने, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा झटका गुरनाम सिंह चड़ूनी के लिए भी है, क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी पहले ही अपना दल बना चुके हैं पंजाब के लिए। पंजाब में होने वाले चुनावों को लेकर गुरनाम सिंह चड़ूनी यानी कि वो किसान नेता जो अपने आप को लगातार किसानों का मसीहा मानने वाले, जो अभी तक हरियाणा के किसानों को बरगलाने वाले गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी ऐलान कर दिया कि वो मिशन पंजाब के तहत उन्होंने अपना एक दल बनाया और उन्होंने बुद्धिजीवियों को ढूंढने को लेकर भी बात कही थी कि वो कुछ बुद्धिजीवियों को ढूंढ रहे हैं जो कि पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव जब तक कोई नेता यानी कि कोई किसान जब तक नेता नहीं बन जाता, जब तक वो किसानों की बात नहीं समझ सकता, तो आज एक एक करके उन सभी नेताओं के सपने चूर चूर होते जा रहे हैं, चाहे फिर वो राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चड़ूनी हो। अगर नेता बनना है तो नेतागिरी करने के लिए किसी राजनीति पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यही लगातार जो सवाल है वो देश की जनता की तरफ से उठ रहा है, चाहे फिर वो 26 जनवरी पर हुई घटना या फिर उसके बाद लगातार राजनीतिकरण के लिए बयान कर दिए गए राकेश टिकैत की तरफ से। जहां पर भी आंदोलन हुआ, जहां पर भी चुनाव आए, वहीं पर राकेश टिकैत नजर आए, चाहे फिर वो वेस्ट बंगाल के चुनाव हो या फिर आने वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, जिसको लेकर राकेश टिकैत की तरफ से तमाम बार धमकी दी गई। कभी राकेश टिकैत ने कहा कि हम लखनऊ में जाकर लखनऊ को बंधक बनाएंगे, दिल्ली की तरह हाल कर देंगे लखनऊ का। तो वहीं उन्होंने कभी पंजाब को लेकर कुछ भी बात नहीं की और वो लगातार इस तरीके से बयानबाजी अभी तक करते आए कि कोई भी बंदा वोट दे, कोई भी व्यक्ति अगर वोट देने जाए तो वो बीजेपी के लिए वोट ना दे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराना राकेश टिकैत का मिशन सा दिख रहा था, और वहीं पंजाब को लेकर कांग्रेस के लिए लगातार बयानबाजी जिस तरीके से राकेश टिकैत की तरफ से की गई, अब उन्हीं सब चीजों पर रोक लगने वाली है। क्योंकि जहां अगर राकेश टिकैत को किसानों का मसीहा बनकर रहना है, किसान नेता बनकर रहना है, तो राकेश टिकैत को इस राजनीति से बचना पड़ेगा, नहीं तो राकेश टिकैत को शायद आने वाले दिनों में एसकेएम से भी निकाला जा सकता है। क्योंकि एसकेएम के नेता दर्शनपाल का ये साफ संदेश है कि राजनीति करने वाले नेता संगठन में नहीं रह सकते, संगठन जो है वो हमेशा ही गैर राजनीतिक रहना चाहिए, और जितने भी नेता संगठन में मौजूद हैं वो भी राजनीति से प्रेरित होकर कोई बयान ना दे। जहां नेता इस तरीके जो किसान नेता हैं वो लगातार किसानों के पक्ष की बात रखते सामने आए हैं, पर राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को जारी रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। आप जरा सोचिए कि लखीमपुर की घटना जो कि एक दुर्घटना थी, यानी कि एक दुर्घटना थी और जिसे जानबूझकर साजिश का रंग दिया गया, बार बार पर राकेश टिकैत जिन्हें किसानों के हक की बात करनी चाहिए, और वही राकेश टिकैत बार बार पर बीजेपी के नेताओं का नाम सामने लाकर यह कहने लगे कि बीजेपी के नेता अजय टहनी को हटाया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। और यही राकेश टिकैत वो हैं जो 26 तारीख को हुई घटना को लेकर लगातार वही तथाकथित आंदोलन जीवी, जिन्होंने लाल किले पर चढ़कर दिल्ली पुलिस के साथ बर्बरता की, हमारे राष्ट्रीय झंडे के साथ इस तरीके की चीजें की गई
नहीं, वो भी 26 जनवरी वाले दिन और राष्ट्र और खालिस्तान का झंडा फहराया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि वो सब बीजेपी के व्यक्ति थे, बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी ने ये सब कराया है। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर केस दर्ज कर लिया तो राकेश टिकैत कहते हैं कि उन सब से केस वापस होने चाहिए, उन लोगों को फंसाया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत आने वाले भविष्य में फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे उन्होंने 2014 में आरएलडी की तरफ से चुनाव लड़ा था। गुरनाम सिंह चड़ूनी भी उन्हीं नेताओं में से आते हैं जिन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा और उनकी बीवी गुरनाम सिंह चड़ूनी की बीवी भी आम आदमी पार्टी की टिकट पर पंजाब से चुनाव लड़ चुकी है। पर जब हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो अब वो किसानों का सहारा लेकर लगातार राजनीति तराशने के लिए कोई राह ढूंढ रहे हैं, जिसको लेकर आज जनता भी भली भांति समझ रही है कि जितने भी किसान नेता हैं जो लगातार अपने आप को ये कहते हैं कि हम किसान के ऊपर किसान का जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाकर रख रहे हैं, केंद्र सरकार के सामने जो हमारी मांगे हैं वो देश के किसान के लिए है। पर आज देश का किसान लगातार इन राजनीतियों को समझ रहा है, इन रणनीतियों को भी समझ रहा है जो कि इन तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से बनाए जा रहे हैं। जहां राकेश टिकैत लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनका आंदोलन आने वाले कई सालों तक चलेगा, तो उसी को लेकर इन संगठनों की तरफ से कह दिया गया, किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया और काफी किसान तो अपना सामान पैक करके घर की तरफ भी चल दिए, टेंट जो थे वो भी उखड़ने लगे। अगर हम सिंघू बॉर्डर की भी बात करें, लगातार 1 साल से चलने वाला आंदोलन आज सिंघू बॉर्डर पर कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। और यही हाल है गाजीपुर का, जहां हजारों की भीड़ लगी हुई थी अभी कुछ साल, यानी कि साल में जब 26 नवंबर को वहां पे जब आंदोलन शुरू हुआ और काफी लोगों की भीड़ थी, तब लोगों को लग रहा था कि शायद केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया कानून में कुछ गलती है और इसीलिए इतने सारे लोग वहां पर खड़े हैं। पर 26 तारीख की घटना के बाद देश को समझ आ गया कि कैसे लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और तमाम संगठन इस आंदोलन से अलग भी हो गए थे। और इसी में एक संगठन मौजूद है भारतीय किसान यूनियन, जो कि 26 तारीख को हुई घटना के बाद इस पूरे के पूरे आंदोलन से उसने अपने आप को अलग कर लिया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह। जी हाँ, वही भानु प्रताप सिंह जो कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि राकेश टिकैत जो है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस आंदोलन को कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन राकेश टिकैत के द्वारा लगातार 1 साल से चलाया जा रहा है, इसमें कांग्रेस की फंडिंग है और फंडिंग के दौरान ही इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। एक राकेश टिकैत या फिर जितने भी तथाकथित किसान नेता हैं जो लगातार ये कहते हैं कि हम किसानों की मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, और यही राकेश टिकैत आज जिनका असली चेहरा सामने निकल के आ चुका है, चाहे फिर वो आईएसआई के एजेंट पीटर फेडरिक हो या फिर पोएटिक जस्टिस का हेड एमओ धलीवाल हो। इस तरीके से लोगों से बात करने वाले राकेश टिकैत लगातार ये कहते हैं कि हमारे आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे राकेश टिकैत की जगह मुझे राकेश डकैत बोला जाता है। हमारे आंदोलन में कोई भी खालिस्तानी नहीं है और वही आंदोलन जीवी, यानी कि राकेश टिकैत जिस वक्त पे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि इस तरीके के व्यक्ति आंदोलन जीवी हैं जो कई जगहों पर पाए जाते हैं, तो राकेश टिकैत ने कहा था कि ये किसानों का लिए अपमान है, किसानों के लिए। पर योगेंद्र यादव जो हर आंदोलन में दिखाई देते हैं, ये इस तरीके के व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, जो हर जगह पर आंदोलन होता है तो वहीं पर भेष बदल कर दिखाई देते हैं। तो उसके लिए राकेश टिकैत ने देश के किसानों को बरगलाने का प्रयास किया। पर आज राकेश टिकैत की बातों में कोई नहीं आ रहा है और यही बड़ी बात है जिसके लिए ना ही तो राकेश टिकैत के साथ कोई खड़ा हुआ दिख रहा है अब, और राकेश टिकैत संगठनों में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है। वो संगठन जो अभी तक एक साथ एकजुट दिखाई दे रहे थे, राकेश टिकैत का कहना था कि हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और सालों तक बैठे रहेंगे, अब वही संगठन अपने घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रही बात राजनीतिक करियर की राकेश टिकैत की, जिसको लेकर वो अभी सपने सजा रहे हैं, जिस तरीके से 1 साल में राकेश टिकैत ने अपनी जो संपत्ति बनाई है और इतनी करोड़ों की जो संपत्ति राकेश टिकैत के पास हो गई है, इसको लेकर भी संगठनों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से लगातार अब सवाल उठाया जाता है कि राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि इतना पैसा आखिरकार राकेश टिकैत के पास कहां से आया। क्योंकि जितने भी राकेश टिकैत के साथ संगठन थे वो राकेश टिकैत की सच्चाई को जानते हैं कि पहले राकेश टिकैत कहां थे और आज राकेश टिकैत कहां पर है। क्योंकि ये सारा जो कमाल है वो फंडिंग का है और राकेश टिकैत आगे चलकर राजनीति में आना चाहते हैं और किसानों के नाम पर फिर से राजनीति करके अपने आप को फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये तैयारियों को लेकर अभी वो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर ऐलान नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि राजनीतिक करियर जो है वो राकेश टिकैत का अब चौपट होने वाला है। क्योंकि ना ही तो देश की जनता राकेश टिकैत के साथ है और ना ही वो किसान जिसको लेकर अभी तक राकेश टिकैत राजनीति कर रहे थे। क्योंकि जो भी मांगे राकेश टिकैत की तरफ से रखी गई और जिसको लेकर वो बार बार पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, आज
आज किसानों का भी यही कहना है कि जो असली समस्या किसानों की है वो इन किसान नेताओं ने किसी ने भी उठाकर सामने नहीं रखी है। और राकेश टिकैत बार बार पर अपना आंदोलन चलाने के लिए कभी खालिस्तानियों से बातें करते हैं, कभी आईएसआई के एजेंट से, और कभी वो सरकार के लिए ये कहते हैं कि आपने बैंकों का निजीकरण क्यों कर दिया, क्योंकि जब देश का किसान उनके साथ नहीं है, उन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए इस आंदोलन को चलाने का, जो कि आज देश की जनता और जो तमाम संगठन है वो समझ चुके हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी चेतावनी है। शायद अब राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी या फिर इनकी तरह और भी जो तथाकथित नेता हैं उनको समझ आ जानी चाहिए कि जो देश का किसान है वो समझ चुका है राकेश टिकैत और इन जैसे नेताओं की राजनीति। आपका इस पूरे के पूरे टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।